हेलो दोस्तों, आज सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है? अमीनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकते हैं? कितना? 36 सर्वसम कितने वर्गों में ये बना सकता है? ठीक है, तो इसको अगर ट्रिक से हम हल करें तो कुछ नहीं, हम 36 का क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 1 गुना 36 हम लिख सकते हैं, फिर 2 गुना 18, फिर 3 गुना 12, फिर 4 गुना 9। सब कितना आ रहा है? 36 आ रहा है, यहाँ भी 36 आ रहा है। 12 तिया 36, 9 चौक 36, और क्या ले सकते हैं? 6 गुना 6 ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये इतना वर्ग में क्या हो गया? 1 2 3 4 5। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। रूबीना ने कार से 16:50 ना अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। तो यात्रा पूरा करने में लिया गया समय, ठीक है, तो कितना? इतना बजे चलना स्टार्ट किया और इतना बजे समाप्त किया। 21:15 का मतलब क्या हो गया? 9:15। और 16:50 का मतलब क्या होगा? 4:50। अब इसको माइनस कर देंगे, कितना यात्रा किया हो, तो माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना पहचानेंगे? यहाँ से 60 निकालेंगे, एक मतलब 1 घंटा निकल जाएगा। तो 60 और 15 कितना हो गया? 75 मिनट। 75 मिनट में 50 मिनट घटा दें, 25 मिनट निकल गया। यहाँ हो गया अब 8, 8 में 4 गया 4, कितना निकला? 4 घंटा 25 मिनट। 4 घंटा 25 मिनट कौन होगा आंसर? सी नंबर। ठीक है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही 100 में से घटा दी जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्या का योगफल निकालिए। तो कोई लेट द होल नंबर, कोई होल नंबर को मान लेते हैं, एक पूर्ण संख्या। लेट द होल नंबर कितना? x मान लिए। ठीक है, अब इसमें से कहता है कि 100 में से 100 में से इसको जोड़ा जाता है, तो इसको जोड़ दिए। अब फिर 100 में से इसको घटा दिए। अब दोनों को फिर क्या कहता है? जोड़ देने के लिए। तो इसका क्या होगा? तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा? 100 प्लस एक्स, आइए ब्रैकेट तोड़ेंगे प्लस से तो वही हो जाएगा 100 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया तो 100 100 कितना हो गया? 200। आंसर कितना निकला? 200। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करते हैं? इसको अवरोही क्रम में करा, इसका मतलब घटते क्रम में लिखना है। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? सबसे बड़ा आपका क्या है? 10.5। ये भी है, ये भी है। अब आगे चलते हैं, 10.5 ये भी है, तो इसका मतलब बी तो पहले नहीं होगा। अब ये तीनों में से कौन होगा देखेंगे। फिर क्या कहता है? इससे जस्ट छोटा कौन है? इससे जस्ट छोटा 1.5। 1.5 ये तब तो नहीं होगा। चलो सी नंबर भी छटा गया, क्योंकि इससे जस्ट छोटा यही हो गया। अब ए और बी में चलेंगे, अब देखेंगे। अब इससे जस्ट छोटा कौन है? जस्ट छोटा इसमें देखिए ज़्यादा भाग लग रहा है, इसमें कम भाग लग रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो क्या नंबर आंसर हो गया? ए नंबर। ठीक है, इस तरह के इसको छंटने का, इसको भाग दे, पॉइंट उड़ा के भाग देना पड़ता है। आप लोग इस बात को समझ रहे हैं, थोड़ा डिटेल नहीं किए हैं क्योंकि ये सीटेट का क्वेश्चन है, तो आप लोग समझ रहे हैं। इसके बाद फिर है, निम्नलिखित में कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है? बस इसका कुछ नहीं है, इससे भाग दे के देख लेना है। ठीक है, कट जाएगा तो गुणनखंड है, नहीं कटेगा तो गुणनखंड नहीं है। अब 11 से 3630 में भाग देंगे तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 से तो ये कट रहा है। 3 से भी देखिए, 3 से तो ये कट ही रहा है। 5 से, 5 से 35, 5 सत्ते 35, 5 9 10, 5 36, 5 से भी ये पूरा पूरी कट रहा है। 9 से, 9 चौक 36, नहीं 9 से ये पूरा पूरी नहीं कट रहा था। इसमें पूछ क्या रहा है? गुणनखंड नहीं है, यही गुणनखंड नहीं है, 9 गुणनखंड नहीं है। कहता है कि 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 का विषम पदों की योगफल। ठीक है, तो विषम पदों का योगफल निकालने के लिए कहता है, तो सम पदों का योगफल क्या हो जाएगा? माइनस 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 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
अंत तक चलेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सम पदों का योगफल क्या हो जाएगा, का योगफल अंत तक चला जाएगा, क्या हो गया 0। अब विषम पदों का योगफल कितना हो जाएगा, इधर विषम संख्या का योग, विषम संख्या योग कितना हो जाएगा इधर 5, दोनों जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो 5 इसका आंसर आना चाहिए।